बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेंटलेस फॉरेक्स चैनल। तो गाइस, अगर आप कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जो आपको फ्री में लाइव सिग्नल जो है गोल्ड के, डाउ जोन्स के, नेस्डेक के, क्रिप्टो के और उसके साथ साथ फॉरेक्स के प्रोवाइड करे, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे मौजूद हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, स्पेशली अगर आप जो है फॉरेक्स मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि फंडामेंटल डेटा किस तरीके से मार्केट को इम्पैक्ट करता है, रोजमर्रा की बेसिस पे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं उनको किस तरीके से रीड करना है, तो दिस चैनल इज गोइंग टू बी अ बेस्ट चैनल फॉर यू। तो गैस, कल की जितनी भी कॉल्स थी वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सक्सेसफुल थी। अगर आप देखें, गोल्ड का हमने सेल बोला था कि भाई अगर आपको जो है वो 1919 से लेके 1923 या 1924 के एरिया में मिले तो आप सेल करें। गोल्ड वहां से नीचे आया, जो डाटा आया वो यूएसडी के फेवर में आया अगर आप देखें तो, जिसकी वजह से गोल्ड 1911 तक गया। तो वहीं पे हमने जो है वो उसका टेक प्रॉफिट भी आपको जो है कल बताया था। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गई और फिर हमने लाइव चैनल में दोबारा से कॉल दी कि 1924 से आप जो है सेल लें। फिर गोल्ड वहां से टकराया और फिर गोल्ड जो है वो वापस आया। तो ओवर 90% अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सक्सेसफुल रेट है कॉल्स का। उसके बाद अगर नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक कल आपने देखा कि अराउंड 300 टू 400 पिप्स उसने जो है वो इन्वेस्टर्स को बना के दिए। उसके साथ साथ अगर आप ऑयल को देखें तो ऑयल ने भी ऊपर का मूवमेंट लिया, वहां से भी 110 टू 150 पिप्स लोगों ने जो है वो बुक किया। अब आज कहां से बाय और सेल बनेगा ये देख लेते हैं, जब टेक्निकल साइड की तरफ चलेंगे इस वीडियो को तो देख लेंगे। अच्छा, ऑन द टॉप ऑफ डेट अगर आप देखें तो आज जो डाटा है फंडामेंटल डाटा वो तो कोई इतना जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन जो असल इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आपके फेड के चेयरमैन है पोवेल, उनकी स्पीच है जो कि पाकिस्तानी 7:05 पे है और इंडियन 7:35 पे है, ठीक है। और अगर आप यूके से इसको देख रहे हैं तो जहरी सी बात है वीडियो को, तो उस टाइम पे जब स्पीच आएगी तो 3:05 दोपहर के जो है हो रहे होंगे यूके में, और यूएसए में सुबह के 10:05 हो रहे होंगे। स्पीच आएगी, मार्केट को वॉलेटाइल करेगी, यूएसडी पेयर्स को भी वॉलेटाइल करेगी, स्टॉक एक्सचेंज को भी यूएस की करेगी वॉलेटाइल, और उसके साथ गोल्ड मार्केट को भी वॉलेटाइल करेगी। तो और कोई डाटा नहीं है जिसके बारे में भी फिलहाल डिस्कशन किया जाए। और कल हम अपनी एक वीकली वीडियो भी बनाएंगे, तो जो अगले हफ्ते जो भी डाटा आने वाला है उसका आपको पता चल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको ये पता चले कि किस तरीके से मूवमेंट आपने जो है ना वो मार्केट में करनी है जब आगे आने वाले हफ्ते में जो है जो भी डाटा आएंगे उसके मुताबिक। तो चलें, आप अगर कोई टाइम वेस्ट करे हुए चलते हैं टेक्निकल साइड की तरफ इस वीडियो के, और देखते हैं कि बेसिकली कहां से आप बाय और सेल ले सकते हैं जब स्पीच आएगी या स्पीच से पहले। तो चलें यहाँ चलते हैं अब टेक्निकल साइड की तरफ। सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल के बारे में, और जिसको WTI ऑयल भी जो है वो बोलते हैं लोग, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। यूएस ऑयल भी जो है ये कहलाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कल हमने जो है ना वो बाय की कॉल दी थी, फिर लाइव चैनल भी हमारा ऑन हुआ था। ज़्यादा देर तक हम उसको लाइव नहीं रख पाए क्योंकि जो है वो थोड़े से जो है वो ट्रेडिंग व्यू में कोई नेटवर्क इश्यूज़ हो रहे थे जिसकी वजह से मसले हो रहे थे। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने कल जो है वो बाय की कॉल दी थी। अगर आप देखें यहाँ पे एरिया जो है वो लिखा हुआ है जो 77.50 से लेके और 76.50 तक का जो एक एरिया था मैंने दिया था यहाँ से बाय करने का। तो भाई आज भी ना वो आप ये समझ लीजिए कि यही एरिया है जहाँ से आपने जो है ना बाइंग जो है वो ऑयल की ढूंढनी है। जो मेरा लाइव चैनल था उसमें मैंने एरिया 78 से 77 कर लिया था। जब भी मैंने आपसे बोला है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट लाजमी किया करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन से पॉइंट पे आप फंसे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना बेसिकली अब करना आपने ये है कि 77.50 से लेके 76.50 तक का जो एरिया है ना, यहाँ से आप ऑयल को बाय कर सकते हैं। इस एरिया में मिल जाता है तो अच्छा है, वरना इस पे जो है वो ऑयल की बाय में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो होगा 76, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर सेल की बात करें तो 81.30 से लेके 82.30 तक का जो एरिया है वहाँ पे आपने जो है ना ऑयल को सेल लेना है, और उसके साथ साथ जहाँ आपको ये 82.50 में मिले आपने स्टॉप लॉस जो है बुक कर लेना है। और प्रॉफिट आपने, जैसा कि रूल हमारे ऑलरेडी सेट हुए हैं कि देखें जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो ज़ाहिर सी बात है 100 टू 120 पिप्स में अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लेंगे, ठीक है। जो स्काल्पर्स हैं ज़ाहिर सी बात है वो 30 टू 40 पिप्स उनको जहाँ मिलेगा वो वहाँ बुक कर लेंगे, और फिर एक दफ़ा जब ऊपर रिट्रेसमेंट जाएगी तो जो हमने पॉइंट दिए वहाँ से फिर आप बार बार बाय और सेल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है स्काल्पर का, और ज़ाहिर सी बात है एक जो सेफ़ जो ट्रेडर होता है उसका। अगर आप हाई रिस्क टेकर हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप स्काल्पिंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे स्काल्पिंग की अगर दूसरी स्टेप्स के बारे में भी देखेंगे तो मैं बात कर लूँगा, क्योंकि
पोवेल की स्पीच है अगर आप देखें तो 7:05 पे पाकिस्तानी टाइम पे, 7:35 पे इंडियन टाइम पे, तो ऑब्वियसली बात है मार्केट उस टाइम पे ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी, तो वहाँ जो स्काल्पर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एंजॉय कर सकते हैं स्काल्पिंग को। अगर यूएसडी की अगर आप बात करें तो कल मैंने आपको जो है पॉइंट दिए थे कि भाई नीचे की तरफ से अगर आपको मिलता है तो आप इसको जो है बाय कर लें। मैंने आपको 34,200 से लेके और 34,100 तक का जो है एक एरिया दिया था जहाँ से आप बाइंग करें। अगर आपने वहाँ से भी बाइंग करी है तो आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे 100 to 150 पिप्स जो है बनाए हैं। तो आज जो एरिया है वो है 34,100 से लेके 34,000 तक का एरिया, और 33,950 जो है वो आपका स्टॉप लॉस है। तो जितना टेक प्रॉफिट होता है उतना ही तकरीबन हम लोग जो है वो स्टॉप लॉस रखते हैं। स्टॉप लॉस में आपको बताता ही ऐसा हूँ कि ज़्यादातर आपके स्टॉप लॉसेस हिट ना हो जब तक कि कोई फंडामेंटल न्यूज़ इस तरह की ना आ जाए जो जाके उसको हिट कर दे। तो ओवर 90% अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रेट है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपने ये चीज़ देखी ली होगी कि मतलब महीने में कोई एक दिन ऐसा आता है जब कभी वो भी अगर हो जाए कभी तो किसी स्क्रिप्ट में जाके स्टॉप लॉस जो है वो टकरा जाता है। क्योंकि देखिए नो बडी इज़ 100% परफेक्ट। अगर आपसे कोई ये बोल रहा है भाई हमारी 100% कॉल है तो आपसे बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि मुझे तो लॉस होता ही नहीं है तो ये समझ लें वो भी झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने माइंड में आप चीज़ बैठा लें। आपको इस तरह के लोग भी मिलेंगे जो बोलेंगे कि मैंने $100 से जो है $2 लाख बना लिए। तो ये सब झूठी बातें हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर इस तरह का इस काम में हो रहा होता तो हर कोई काम करके ईजिली पैसा जो है वो बना रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है मेहनत करना पड़ती है इस बिज़नेस में, और ज़ाहिर सी बात है मार्केट को काफ़ी ज़्यादा क्लोजली वॉच करना पड़ता है, स्पेशली फंडामेंटल्स को भी और उसके साथ साथ टेक्निकल्स को भी। आप ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, पेशेंस लेवल बढ़ता जाएगा, आपको लेवल्स पता चलते जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है फिर आपको जो है वो कमांड इसमें आती है कि काम में। लेकिन एक बात फिर भी आपने अपने माइंड में याद रखनी है कि चाहे आपको जितना एक्सपीरियंस इसमें हो जाए, ये मार्केट है, इसको आप ड्राइव नहीं कर सकते। ये एक समंदर है, ठीक है, जो अपनी मर्ज़ी से भी चलने की कोशिश करता है। आप समंदर से बचने के लिए ज़ाहिर सी बात है प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। आप समंदर से बचने के लिए जो चीज़ें हो सकती हैं वो कर सकते हैं, टेक्निकल्स देख सकते हैं, फंडामेंटल्स देख सकते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है आप ये नहीं कर सकते कि अगर जो है तूफ़ान आपकी तरफ आ रहा है तो आप तूफ़ान को रोक लें। ठीक है ना, ये चीज़ अपने माइंड में याद रखिएगा। तो ये डराने वाली बात नहीं थी, ये समझाने वाली आपको बात थी कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि चीज़ें जो हैं वो हमारे हाथ से निकल जाएं, तो उसके लिए स्टॉप लॉस लगाना जो है, जो मेन मकसद है मेरा, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है बाइंग इसका एरिया है। अब सेलिंग एरिया पे अभी इसके ज़्यादा जो है ध्यान मत दें, सेलिंग एरिया को मंडे के बाद देखेंगे। अभी अगर बाइंग पे मिल जाता है आपको तो बाइंग कर लीजिएगा इसकी। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपने US30 को लेके चलना है। उसके बाद नैस्डैक की अगर बात कर लें तो भाई नैस्डैक जो है वो देखें, कल अगर आप देखें, आपने मेरी बात मान ली होती कि हुआ ये था कि परसों जो मैंने कॉल दी थी उससे थोड़ा सा ये ऊपर चला गया था, उसके बाद फिर ये नीचे आया था। तो कुछ लोगों ने तो 100 पिप्स बुक करके मार्केट से चले गए, लेकिन कुछ लोग इंतज़ार करते रहे कि और मज़ीद नीचे आएगा, क्योंकि कुछ और लोगों की भी कॉल जो है फॉलो कर रहे होते हैं लोग। तो उसकी वजह से फिर ये ऊपर गया और जो स्टॉप लॉस दिया था वहाँ वो जाके हिट कर गया, लेकिन इसके बाद ऊपर गया। कल मैंने जो आपको कॉल दी थी अगर आप देखें तो उसके मुताबिक अगर आप देखें तो ये ऊपर टकराया है। जो मैंने आपको कॉल दी थी 15,000, मैंने बोला था 15,250 से लेके 350 तक का जो एरिया है वहाँ पे सेल करें। और अभी आप देख सकते हैं कि अराउंड कुछ नहीं तो 500 पिप्स जो है ना वो नैस्डैक नीचे आया है। तो कल की कॉल अगर आपने फॉलो करी होती तो अराउंड आपने चलें 500 ना कमाए होते, क्योंकि हमारा रूल ऑफ थम ये कि हम 100 to 150 पिप्स या 120 पिप्स से बोलते हैं प्रॉफिट बुक कर लें। तो लेकिन अगर आपने वहाँ पे भी किए तो काफ़ी पैसे आपने जो है नैस्डैक में बना लिए होंगे। और अगर परसों की कॉल आपने सिर्फ वीडियो देखी थी, ऑब्वियसली बात है लाइव कॉल्स नहीं देखी थी, मेरी शॉर्ट वीडियोस नहीं देखी थी, तो ज़ाहिर सी बात है आप जो है वो स्टॉप लॉस में फंसे होंगे अगर आपने 100 और 150 पिप्स से प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा। लेकिन कल की जो कॉल थी वो 100% परफेक्ट थी। ऐसा हुआ ही नहीं कि स्टॉप लॉस जो है हिट होता और उसके बाद एकदम मार्केट नीचे की तरफ आया, बल्कि मैंने स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी भी नैस्डैक की कल बताई थी कि भाई 15,000 जो आपका पॉइंट है 15,370 से ही मैंने बोल दिया था कि जो स्कैल्पर्स हैं वो बेसिकली सेल ले लें। तो उस वक्त भी आपने सेल लिया होता तो उसके फ़ौरन बाद जो है ना नीचे आना ये शुरू हो गया। अच्छा, बात जो है ना वो आपने बाइंग की तरफ जो है नैस्डैक को देखना है, सेल जब तक नहीं देखना जब तक ये आपको 15,100 से लेके 15,200 तक के एरिया में नहीं मिल जाता, आपने इसका सेल नहीं देखना है। अगर नहीं मिलता तो ना मिलने दें आपको उस पॉइंट पे, क्योंकि उसकी वजह ये आज है वीकली क्लोजिंग, मंडे को फिर इसको सही तरीके से देखेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर बाइंग आपने ढूंढनी है तो 14,550 से लेके 14,000 जो है 450 तक का एरिया है 14,400, वहाँ पे अगर मिल जाता है तो बाय कर लें और स्टॉप लॉस 14,400 आपने जो है ना वो अपना रख लेना है। तो ये पॉइंट्स अगर आपको मिल जाते हैं बाइंग पे तो नैस्डैक की बैठ जाएगा।
स्काल्पर्स को मैं ये बोलूँगा कि स्काल्पर्स, क्योंकि आज जो है वो ज़ाहिर सी बात है पोवेल साहब की स्पीच है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि स्काल्पर्स को अगर स्काल्पिंग करनी है तो 15,000 से लेके 15,050 तक का जो एरिया है वहाँ सेल मारने की जो है ना नैस्डैक को कोशिश कीजिएगा। इस एरिया में अगर मिल जाता है और जहाँ आपको 50 to 80 पिप्स मिलते हैं, आप मार्केट से जो है ना वो आउट हो जाइएगा। ठीक है, इस तरीके से स्काल्पिंग करनी है। अब मोस्ट फेवरेट स्केप जो कि गोल्ड है। अच्छा, गोल्ड का तो अगर आप देखें तो गोल्ड का मैं जो है वो बार बार एक चीज़ आपसे बोले आ रहा था कि देखें गोल्ड जो है ना ऊपर 1919 से लेके 1924 तक एक दफ़ा नीचे आएगा। जब आपने देखा डाटा दोनों के दोनों जो कल आए थे, जो कि आपके ड्यूरेबल गुड्स थे और उसके साथ था शेयर, जब वो दोनों जो हैं वो यूएसडी के फेवर में आए थे, तो मार्केट एक दफ़ा नीचे गया है 1912 पे। ठीक है, मार्केट ने नीचे का मोमेंटम लिया है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक प्रेशर पड़ा। ठीक है, देखिए बेरिश मोमेंटम और बेरिश ट्रेंड दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, ट्रेंड का मतलब ये होता है कि मुस्तकिल अब बेरिश ही ट्रेंड है, मतलब नीचे ही जाता चला जा रहा है, और मोमेंटम का मतलब ये है कि डाटा जब आएगा, अब इस चीज़ को भी समझें, तो ऑब्वियस सी बात है जब डाटा आएगा तो थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम आएगा। तो डाटा आया तो मोमेंटम आया, तकरीबन कुछ नहीं तो 80 to 90 पिप्स का एक मोमेंटम जो है वो बेसिकली जो है गोल्ड का नीचे की तरफ आया। ठीक है, तो अगर आपने जो है वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, और आपको मैंने बताया भी था कि 1919 से आप स्काल्पिंग कर सकते हैं, तो स्काल्पर्स ने भी कल पैसे कमाए। उसके बाद फिर अगर आप हमारा लाइव चैनल देखें तो लाइव चैनल पे हमने कॉल दी कि भाई 1924 से जो है सेल लें, तो वहाँ पे भी जिसने सेल लिया, आप देखें आज 1911 तक जो है गोल्ड गया था, तो वहाँ पे भी लोगों ने जो है पैसे बनाए। तो आप जो है वो लाइव चैनल अगर मिस करेंगे, और ज़ाहिर सी बात है वीडियो को फिर मैं वही बोलूँगा स्किप कर करके देखेंगे, कमेंट्स नहीं करेंगे, चीज़ें पूछेंगे नहीं, तो आप फंसे रहेंगे। ठीक है ना, कोई भी हाथ पकड़ के आपको ऑब्वियसली बात है ट्रेडिंग नहीं कराएगा, आपको खुद मेहनत करना पड़ेगी, खुद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगी। पॉइंट्स आपके पास होते हैं, उन पॉइंट्स को फॉलो किया करें। ठीक है, स्टॉप लॉस लगा लिया करें। अब आज जो है ना वो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ हैं, देर आर हायर पॉसिबिलिटीज़ कि एक दफ़ा ये ऊपर जंप ले और ये 1928 से लेके 1932 तक के एरिया में जाए। वहाँ अगर जो है गोल्ड चला जाता है, वहाँ मिल जाता है, वहाँ से सेल ले लीजिएगा। 100 to 120 पिप्स आपको जो है मिल जाएंगे, या 90 to 100 तो 110% मिल जाने हैं आपको, अगर उस एरिया में आपको जो है गोल्ड मिल जाता है तो। ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ डेट अब स्टॉप लॉस भी बता देता हूँ। स्टॉप लॉस आप रखिएगा 1938 तक का, वहाँ तक हमारे पास चांस होगा कि अगर ये नीचे आ जाता है तो जो है ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा हो सकता है स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए और मज़ीद ऊपर ले आएँ आप लोगों को डराने के लिए, जैसा कि एज़ यूजुअली करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ज़रा जो है ना वो फंस सकती हैं, तो ये चीज़ आपने रखनी है। लेकिन आप 1938 का जो स्टॉप लॉस रखें, और 1928 से लेके 1932 तक आपने जो है ना वो सेल ले लेना है। अच्छा, अब आप स्काल्पर हैं तो स्काल्पिंग स्ट्रेटजी भी भाई आपको बता देते हैं। स्काल्पर अगर आप हैं तो स्काल्पर्स के लिए मैं जो स्ट्रेटजी बताऊँगा वो ये है कि 24 से लेके और 28 तक का जो एरिया है ना, वहाँ पे आप सेल ढूंढने का इसका जो है वो कोशिश कीजिएगा। अगर वहाँ आपको ये मिल जाता है तो आप जो है ना वो सेल ले लीजिएगा, और जो है जहाँ 30 to 40 पिप्स मिले जो हमारे रूल सेट हुए हैं, आप मार्केट से जो है आउट हो जाएगा। आज वीकली क्लोजिंग है, 2 पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं गोल्ड 1912 से नीचे बंद हो जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम आएगा टूवर्ड्स द 1902, ठीक है ना, 1902 तक। अगर गोल्ड जो है वो ऊपर बंद हो जाता है 1912 तक के, तो फिर एक थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम आएगा। देखिए मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेंड की बात नहीं कर रहा। ठीक है, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। मोमेंटम मतलब ये कि थोड़ा सा ऊपर जाने का मोमेंटम इसका बढ़ेगा। ठीक है, तो 1912 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद 1902, और फिर उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि 1928 से कहीं ऊपर बंद हो जाता है तो फिर हो सकता है कि ये आपको मंडे को जो है वो बेसिकली दिख रहा हो, तकरीबन समझ लें आप 1940 या 44 के बीच में। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, सारे आपको पॉइंट्स बता दिए। इन पॉइंट्स पे काम करें, अल्हम्दुलिल्लाह आप फंसेंगे नहीं मार्केट में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड इट एंड यू आर गोइंग टू मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम माई कॉल्स। डोंट फॉरगेट टू सब एंड लाइक रेंटलेस फॉरेक्स। रेंटलेस फॉरेक्स इज साइनिंग ऑफ।